बच्चे को जांच पड़ताल के लिए और हमारे साथ पीड़िता की पत्नी है जिनके साथ मारपीट की गई है और वो अभी इंजरी में है, इलाजरत है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर घटना क्या थी और कैसे घटी। जो हम लोग का सैलून था, जो परंपरा से चला है और अभी बनेगा भी, तो क्या बोलते हैं, जो बाजा था, बाजा में झंडा था, तो बाजा 2 बार आना जाना किया, नहीं थे का झल्ली में। तो झल्ली में जब तीसरा बार हम लोग को लेने आया वो, तो झंडा फेंक दिया झल्ली में। तो मेरा जो हस्बैंड है वो समझ के मतलब किनारे में रख रहा था, उसको आके मारने लगा, गला वला चिपने लगा और यहाँ पे मारा है। तो खून ब्लड का जाम हो गया है। और सब देखते हैं कि पूरा जितना मुसलमान थी और दूसरा गांव का भी बुलाया गया था, पूरा ईटा पत्थर चलाने लगा, मारने लगा पूरा जोर से। और हम लोग अपना हस्बैंड सबके सोच रहे कि बचाएंगे किसी तरह। तो मेरा जो ननद उनद थी, उन लोग को भी साड़ी उड़ी तरफ पर खींचने लगा लड़का लोग, और तलवार उड़वा सब निकालने लगा, पत्थर उठे का फेंकने लगा हम लोग। क्या जो सिर्फ झंडा जो उसका पहले से बंधा हुआ था उसमें सटने के कारण ये विवाद हो गया? हाँ, सटने ही के कारण टूट गया। तो मेरा हस्बैंड समझ के मतलब का किनारे में कर रहे थे, उसको आके मारने लगा, चिपने लगा। तो कोई ऐसा बातचीत नहीं हुआ कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, मतलब क्यों ठुकाया, ना ऐसा कुछ बात नहीं कर दे। लोग पहले ही से प्लान बना रखा था कि इन लोग का आज मरना था। एक जो है मुसलमान, वो दुकान आया था ताकि बोलता है कि हम लोग तलवार चौक करके रखे हैं, बस तुम लोग का मुंडिया कटेगा, ऐसा आके बोल के गए हैं। लेकिन हम लोग नहीं विश्वास किए, जो लोग सुनी लोग नहीं विश्वास किए, मजाक करता होगा, लेकिन इन लोग सच में विवाद कर दिया ऐसा। तो कितने लोगों को चोट लगा वहाँ? कितने लोग, जो मेरे हस्बैंड है उसको यहाँ से ब्लड जाम जैसा हो गया है, और एक जन का मतलब मुंह में शायद चोट लगा है, और 2 जन का मतलब 3 जन का सर में कब फट गया है माथा, और सभी को मतलब सभी को मार खा गया था, लेकिन ज़्यादा 3-4 जन घायल। अच्छा, कितना लोग हमला किए थे वो लोग बहुत था, 4 गांव का बुलावो किया था फोन करके। अच्छा, अचानक पहुँच गए वो लोग? हाँ, अचानक पहुंच गया, मारने उन्हें लगा। एक बोलता है जो मिलिट्री करता है, तो बोलता है क्या करे, मारो ना, हम लोग देख लेंगे क्या कैसे बनाएंगे, ऐसा कह के मरवाया है। और जो मार रहा था तो जो लेडीज को देख रही थी, फिर बाद में वो भी वायर करने लगी, मारने लगी। और जब दमाद भी आया था ईद का भेंट उठ करने गया था, कब मारने गया था, हम लोग तो नहीं जानेंगे, वो भी आके मारने लगा। तो हम लोग मजबूर हो गए, क्या करेंगे, छोटा छोटा बच्चा लेके गए थे, अब लोग मारने लगा। तो आप लोग फिर वहाँ कैसे जान बचाए? किसी तरह फिर फोन किया पुलिस को, तो फिर पुलिस आया, तो भागने लगा सब। जब तुम लोग वायर किया, गलते नहीं है तो रहो शायद, तो भागा कहाँ, लोग भाग गया। वहाँ से फिर वो लोग भाग गया। प्रशासन क्या कुछ संभाला है, कुछ तो संभाला है। रवि बोला है कि 24 घंटा का टाइम दिए हैं, जो मतलब पकड़ेंगे। रवि तो 24 घंटा होने वाला है, लेकिन अभी हम लोग कुछ सुन भी नहीं कर रहे हैं। और एक लड़का के पकड़ के लेके गया है, उसमें मतलब उन लोग गई, उन लोग का माँ लोग शायद वहाँ था ना, तभी हम लोग और पकड़ना, हम लोग तो सुन भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग नाम उन लोग को पता नहीं कहा है, तो दूल्हा लोग का नाम ही अलग रहता है। नाम नहीं पता? पूरा हम पूरा पहचानेंगे, पूरा शक्ल पर सब पहचानेंगे। मतलब सामने आएगा तो आप पहचान लेंगे? हाँ, पूरा पहचान लेंगे, जो दमाद है उसको भी पहचान। आप पूरा परिचय आप अपना? मेरा सुमन देवी नाम है, हम दिलीप पहन का पत्नी। कहाँ है? हेटबाली। तो देखा आपने घटना का पूरा जानकारी। इनका पति इंजरी हुई है और ये घायल है, माथा फटा हुआ है। क्योंकि पहले से ही सुनियोजित था, पहले से फिक्स था कि यहाँ किसी तरह से उत्पात मचाना है, किसी तरह से शूर करना है और लोगों के ऊपर हमला कर देना है। आपको हम बताते चले, कल सरहुल था और प्राकृतिक पर्व माना जाता है। जिस तरीके से प्राकृतिक मतलब धरती का पूजा होती है और वहाँ धरती से जुड़े हुए आदिवासी अपनी परंपरागत प्रथागत पूजा पाठ करते हैं, उसी जुलूस के दरमियान झंडा फेंकने का आरोप लगाते हुए शांति दूतों ने इन पर लाठी भाला और गड़ासे के साथ ईंट पत्थरों के साथ हमला कर दिया। अब इनका हस्बैंड इंजरी है। प्रशासन पहुंचने के बाद वो लोग भागे और प्रशासन ने कुछ हद तक मामला को संभाला, लेकिन 24 घंटे के अंदर तक गिरफ्तारी का वादा करके गए, लेकिन अभी तक किसी को गिरफ्तारी नहीं हुई है। अब देखना ये है कि इस तरीके का घटना
कितना हेठ बालू के लिए आने वाला समय में और आने वाला भविष्य में ये खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ पर हेठ बालू में मात्र 3 से 4 घर शांति दूत हैं, मुसलमान हम जिसको बोलते हैं वो लोग हैं। इन्हीं के ज़मीन में वो लोग बसे हुए हैं और आज उन्हीं के पर्व में खलल डालते हैं। क्योंकि आपको बताते चले कि एक दिन पहले उन लोग का भी जुमा और ईद का माहौल था, लेकिन इन लोगों ने कभी किसी भी तरह का कोई अड़चन नहीं डाला और न ही किसी तरह से उत्पात किया। वो लोग शांतिपूर्वक वो लोग मना लिया अपना पर्व जो होता है सो। लेकिन ये लोग को पर्व में वो लोगों ने हमला करके 4-5 गाँव से 500-600 लोग मिलकर इन लोगों को मारपीट किया। अब देखना ये होगा कि कार्रवाई कहाँ तक चलती है और इनका अरेस्टिंग या फिर गिरफ्तारी होती है या नहीं, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल हम और जानने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हमारे साथ जो पीड़िता हैं उन्होंने आंखों देखी हाल बताया है। अब इनका कहना है कि प्रशासन 24 घंटा का टाइम दिया था, लेकिन अभी 24 घंटा बीत चुकी है और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमारे तरफ से भी FIR किया गया है, लेकिन हमारे तरफ का FIR का कोई माने मतलब नहीं है। आगे हम और बताएंगे, फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहें। थाना क्षेत्र के हेठ बालू में सरूल के दिन घटना घटी है। इस घटना को लेकर के झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष इस घटना को जानकारी और जायजा लेने के लिए पहुंचे हेठ बालू में। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की घटना जो पहली बार हुआ है, यहाँ पर लोग भाईचारे के साथ रह रहे थे काफ़ी दिनों से, लेकिन उस दिन क्या घटना घटी और किस तरह का माहौल बनाया गया जो आदिवासियों के ऊपर हमला करके उनको जख्मी कर दिया गया। सीधा जुड़ते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं। ये हेठ बालू में ये पहली घटना इस तरह का है, कैसे देखते हैं इस घटना को? आदिवासी परिवार, महान परिवार, पुजारी परिवार को मुस्लिम जो हेड बालू गांव है वो एकदम पूर्ण रूप से आदिवासी बेल्ट गांव है। इसमें 4 से 5 घर मुस्लिमों का है। और अभी हम चूँकि जहाँ पर मारपीट हुई थी वहाँ भी जीरो ग्राउंड में जाकर जायजा लिए, सरना असल का भी जायजा लिए, ग्रामीणों से भी मिले। हमको जो खोजबीन के दरमियान में जो पता चला ये मामूली ये जो विवाद हुआ ये मामूली विवाद नहीं है, इस षड्यंत्र के तहत विवाद है। हर गली का घेराबंदी हो गया, जगह संकीर्ण हो गया। अब कहा है कि जैसे वही उसी रूट से सरना स्थल आना और जाना है, तो कि 2 बार बाजा गाड़ी गया और आया, सबका चीज भी था जो झालर लगाया हुआ था, तो झालर 2 बार आया गया, उसमें नहीं झंडा पे नहीं बजा, तीसरा बार में बजा। आप सोच लीजिए कि कितना 5 घर में मन बढ़ा। आदिवासी शुरू से ही एकदम सीधा संकट माने सीधा स्वभाव कराते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से भेदभाव नहीं। आप सोच लीजिए कि आदिवासी का जमीन में मुस्लिम घर घूम के आइए उधर, आदिवासी का गांव में वो है, आदिवासी का पर्व त्योहार में किस प्रकार से षड्यंत्र के तहत आप सोच लीजिए कितना खतरनाक पाहन बाबा और उसके साथ सागे संबंधियों को मारा। दिल्ली कौन सा विवाद था, झाला रहा थोड़ा सा गलती से जाने अनजाने में फंसी होगी, एक्चुअल में षड्यंत्र है। 2 बार जब गाड़ी आया और आवाजाही किया उसमें नहीं फंसा, तीसरा बार में कैसे फंसे? 10 मिनट के अंदर में आपका कनाडू से आदमी आ गया, कोकडोरो से आदमी आ गया, बता कनाडू से आदमी आ गया, आपका कोकडोरो से आदमी आ गया और आने के बाद अंधाधुंध मार। हमको तो लगता है कि आदिवासी ने है, आदिवासी मुख्यमंत्री है, युवा है, टैलेंट है, आदिवासी का कल्याण होगा, हित करेगा, रक्षा करेगा, लेकिन नहीं। जब से माननीय मुख्यमंत्री का सरकार आया हुआ है, आदिवासियों को चुन चुन के मारा जा रहा है, आदिवासियों को जमीन को छीना जा रहा है। जब से ही सरकार आया है आपका देख लीजिए, सरना असल छीना जा रहा है, गाँव देती असल छीना जा रहा है, गैर मजरूआ जमीन छीना जा रहा है। जब से ही सरकार आया है आदिवासियों का अस्तित्व और अस्मिता पर खड़ा प्रश्न लगा हुआ है। DSP साहब आए थे और लिखित आश्वासन दिए हैं कि अगर 24 घंटा के अंदर हम RPO को अगर जेल नहीं भेजेंगे तब आप लोग स्वतंत्र हैं, कुछ भी कर नहीं सकते हैं। पूरा आदिवासी बेल्ट गांव है, मात्र 5 गो मुस्लिम गांव है। आप सोच लीजिए कि आदिवासी के मुस्लिम के जगह में अगर आदिवासी का खाली 5 घर रहता तो क्या स्थिति। तक RPO को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जाए। हम चाहेंगे प्रशासन से कि जो भी आरोपी हैं बबलू अंसारी को अविलंब गिरफ्तार करना होगा। सबको अगर अविलंब प्रशासन 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार नहीं करती है तो हम आपके चैनल के माध्यम से खबरदार कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। हम पिठोरिया जाम नहीं करेंगे, पूरा हम झारखंड बंद कर देंगे। हेमंत सोरेन सरकार में है तब से आदिवासियों को चुन चुन के मारा जा रहा है। क्यों?
आप किस चीज का हितैषी हैं, किस चीज का आदिवासी हैं, किस चीज का आप कहलाते हैं कि हम आदिवासी युवा टैलेंट है? इसीलिए कि आदिवासी के जमीन को मुस्लिम को दो। आदिवासी जाएगा तो कहाँ जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री कान खोल के सुन लीजिए, अगर सरकार चलाना है तो बढ़िया से चलाइए और नहीं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार रहिए। आप जनता जाग चुकी है। आप अभी कुछ दिन पहले सीरम टोली मामला में सरनासल में भी चुप्पी तोड़े हुए, क्यों? आप विलम्ब गिरफ्तार करके जेल भेजने का कार्य कीजिए और नहीं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग झारखंड भी पहुंचेंगे।